तो हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे टॉप 10 ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू को कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट क्या है क्लास 12th का फिजिक्स में, जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। क्या कह रहा है, तो इसको F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवेशों से रिलेटेड क्या होता है, K Q1 Q2 बटा क्या होता है R स्क्वायर होता है। क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। दूरी क्या है, R/2 को आधा कर देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और आवेश को भी क्या कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा। तो अगर R²/2 है तो क्या होगा, R²/4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, Q बटा क्या हो जाएगा 2R²। और F क्या है, इधर है, तो क्या हो जाएगा 2F बटा क्या हो जाएगा Q/R²। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, दोगुना हो जाएगा। फोर्स यानी कि बल क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होती है V के समानुपाती √V के समानुपाती 1/V के समानुपाती की V स्क्वायर के समानुपाती। तो यह किसके बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। √V के समानुपाती होती है। क्या होती है, √V के समानुपाती होती है। इसमें गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। क्या दोस्त, किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, 2mv²। और किया गया कार्य क्या कहलाता है, ईवी कहलाता है। तो यहाँ से U से हो निकालेंगे तो क्या आ जाता है, U समानुपाती √100 क्या आ जाएगा, V आ जाता है। तो यही क्या होगा, V के समानुपाती, √V के समानुपाती। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻⁹ कूलाम पर केजी, 1.67 × 10⁻⁹ सी पर केजी, या 1.8 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। डी में आपका 6.67 × 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसको सी लगा देते हैं। अब चलिए चलते हैं आगे की ओर और समझते हुए चलते हैं। संधारित्र को समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है, आवेश, ऊर्जा, विभवांतर की धारिता। तो इसमें जो समान रहती है, कौन समान रहती है दोस्त, तो विभवांतर क्या होता है, समान रहता है। क्या होता है, विभवांतर समान रहता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कह रहा वायु में दो धन आवेश के बीच प्रावैधुक पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा कि शून्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, क्या हो जाता है, घट जाता है। बी पर क्या कीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा। 0.2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा दोस्त, तो इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। कितना, तो 6.0 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। क्या, 8 कूलाम मीटर, -8 कूलाम मीटर। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा Q/εo कि NQ/ε0। तो डी में क्या है आपका शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, शून्य क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। दो समान धन आवेशित बिंदु आवेशों जिनमें प्रत्येक पर
1 माइक्रोकुलाम आवेश है को 1 मीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी 1 जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 × 10⁻³ जूल की या शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? 9 × 10⁻³ जूल। कितना? 9 × 10⁻³ जूल। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन है? कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या कूलाम पर वोल्ट। तो इसका जो क्या है दोस्त, धारिता बराबर फॉर्मूला पहले हम लोग समझते हैं। सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? Q/V होता है। तो इसका क्या होता है? मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है, और वोल्ट का विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम पर वोल्ट इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, कि प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्त? किस पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किस किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ से धारिता का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? सी बराबर क्या दोस्त? सी बराबर ε0 A इंटू क्या होता है? डी, यानी कि किस पर? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, और किस पर? तो प्लेटों की आकृति पर निर्भर करता है। निर्भर किस पर नहीं करता है? तो प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।